आंखों के सामने गाड़ी में माल लोड होते हुए देखा है? जी हाँ बापू, माल लोड करने वाले को पैसे भी मैंने दिए थे। बापू, आपको मुझ पर कोई शक? अरे नहीं, मुझे तुम पर कोई शक नहीं। मैं तो सिर्फ इस बात से हैरान हूं कि आखिर ये माल गया कहां। बाबू, इस बात की हैरानी तो मुझे भी हो रही है। आखिर ये माल गया कहां? आज अगर हम कामयाब होते ना, तो एक भाई ने दूसरे भाई को हथकड़ी पहना दी होती। हाँ, और दोनों भाइयों का फुल एंड फाइनल हो गया होता। हेलो। तुम इस बात से परेशान होगे कि ट्रक से तुम्हारा माल कहाँ गायब हो गया। वो मेरे पास है। कौन हो तुम? मेरा नाम जानने के लिए तुम्हें बहुत देर लगेगी, और जब जानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जानती हो किससे बात कर रही हो तुम? जानती हूँ, तुम वही हो जिसने मुझे लड़की से घायल नागिन बना दिया है। मेरा दर्द अब जहर बन चुका है, और ये जहर अब तेरे धंधे में और तेरी जिंदगी में फैलेगा। ये मेरा वादा है। चल पैसे निकाल। ये लो। भाग यहाँ से। सुनिए जी? मिस्टर सूरज यहाँ रहते हैं? हाँ, क्या? यही रहता। सूरज? ये मुझे पंचर लगाने वाली कौन आ गई? ए, सुनो, तुम सूरज से मिलने आई हो? हाँ। क्या काम है? मैं उसी को बताऊंगी। पर तुम रहती कहाँ हो? कोल्हापुर। तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? रहने के लिए। कहाँ? सूरज के साथ। क्या? हाँ। सूरज आप है ना? हाँ जी, लेकिन आप? मेरा नाम सपना है और मैं कोल्हापुर से आई हूँ। आपके नाम ये चिट्ठी। मिस्टर सूरज, मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने अपने गांव आ रही है, और तुम तो जानते ही हो गांव में मेरा एक ही मकान है जिसमें तुम लोग किराए पे रह रहे हो। इसलिए मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अमानत के तौर पर तुम्हारे साथ रहेगी। इसका पूरा ख्याल रखना। ये दिल की बहुत कमजोर है, इसलिए किसी बात पर इसका दिल मत दुखाना। तुम्हारा मकान मालिक जमुना दास। आइए आइए, ये आप ही का घर है। आप जब तक चाहे रह सकती हैं। आइए। नहीं, ये यहाँ नहीं रह सकती। देखिए, अगर मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत होती हो तो मैं वापस चली जाती हूँ। हाँ, यही ठीक है। अरे ये कान खोलकर सुन लो, ये यहीं रहेगी, तुम यहाँ से चली जाओ। क्या कहा? मैं यहाँ से चली जाऊँ? जी हाँ, ये घर की मालकिन है और जब तक चाहे रह सकती हैं। आइए आइए आइए। थैंक यू। आइए। आपने उसका दिल दुखाकर ठीक नहीं किया। अरे फिक्र मत कीजिए, 5 मिनट में इसका मुंह ठीक हो जाएगा। आइए आइए। रामकली, जल्दी जल्दी हवा भरो। चलना, आज हवा कुछ नहीं है। भागो यहाँ से तुम सब। चल यार, आज मूड खराब लगता है। तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बंद कर दुकान को। वेलकम पार्टनर, वेलकम टू इंडिया। और सुनाओ दोस्त, काम कैसे चल रहा है? काम की रफ्तार तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये एसपी स्पीड ब्रेकर बनकर सामने खड़ा है। पता नहीं क्यों आजकल पुलिस डिपार्टमेंट को ईमानदारी का बुखार चढ़ा रहता है। ओए तुम चिंता मत करो पार्टनर, इन पुलिस अफसरों की ईमानदारी के स्पीड ब्रेकर पर रोड रोलर चलाने मंगल दादा आ गया है। पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस को मार दिया गया है। इसकी सफाई में क्या कहना चाहेंगे आप? हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही हम अगला कदम उठा पाएंगे। कानून एक कदम चलता है तो अपराधी 10 कदम चलकर उससे भी बहुत आगे निकल जाता है। शायद आज इसीलिए कानून एक मजाक बनकर रह गया है। अब ये देखिए, ये फाइल देखिए। कलेक्टर की वो जमीन जिस पर अंधे लोगों के लिए एक आश्रम बनने वाला था, उसी जमीन पर एक गुंडा गैर कानूनी तौर पर बंगला बनाकर उसमें रह भी रहा है। जब गुंडे ने बंगला बनाया तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आई एम सॉरी मैडम, ये बंगला मेरा यहाँ ट्रांसफर होने से पहले का बना हुआ है। अगर आपके ट्रांसफर होने से पहले बना है तो आपके ट्रांसफर होने के बाद अभी तक टूटा क्यों नहीं? आज ही टूट जाएगा। क्या एसपी रमाकांत ने हमारा बंगला तोड़वा दिया? हाँ मंगल दादा, मजिस्ट्रेट ने एसपी रमाकांत को आपका बंगला तोड़ने का आदेश दिया और आपके सारे दारू के अड्डे के लाइसेंस भी रद्द करने के लिए कहा। मजिस्ट्रेट, आप
तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है ताकि तुम्हें समझाया जाए कि मंगल और मौत दोनों की एक ही राशि है। वेरी गुड, टू गुड। रास्ता क्यों रोका तुमने? हम तुमको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। मुझे तुम्हारे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तुम हमको पूरी तरह से जानती नहीं हो। हम जिस इलाके से गुजरते हैं ना, वहां के लोग डर से अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। हे! हम सच बोला कि नहीं? तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत कम हुई है और उस इज्जत को लाना बहुत जरूरी है, और उसके वास्ते हम तुमको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले हम तुमको अपना नाम बताएंगे, और वो नाम तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी, क्योंकि हमारा नाम हम तुम्हारे गाल पर छापेंगे। चल माफी मांग साले, मांग। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो रहा है? कुछ लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो एसपी साहब? यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है कि शहर के एक इज्जतदार मजिस्ट्रेट को एक गुंडा भरे बाजार में थप्पड़ मारे? अगर यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है तो उतार कर फेंक दीजिए वर्दी। ये जो आपके कंधे पर अशोक चक्र लगा है ना, इसे पहनने का हक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं है। ये गौरव सिर्फ सेना को और पुलिस को दी जाती है, और इन दोनों पर इस देश की जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसे लगाने का हक भी आपको नहीं है। अरेस्ट हिम। I'm sorry, ma'am. Please. टिबरी भी टीली, तंदा भी टीला। जब तक मिलावट नहीं करूंगा ना, तब तक ना तो टिबरी टाइट होगी और ना ही तंदा। आधे कपड़े मेरे उस फ्रीजर के बच्चे ने खराब किए हैं और आधे इस मिलावट ने। क्या जमाना आ गया है, चावल में पत्थर की मिलावट, घी में चर्बी की मिलावट। ताना इस देश की जनता जिसे बगैर मिलावट के खाना हजम नहीं होता। चलो मिलावट शुरू करता हूं।
सिंह मेरे पति को घर से बाहर जाते देखकर चोरी कर रहा है। ठहरो, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करोगे। चोर! क्या हुआ? क्यों मार रही है? तेरे जैसे चोर के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। क्यों मार रही है? मैं तेरा पति प्यारे सुनूं ना। क्या सबूत है? सबूत? मैं बताता हूँ कि हमारी सुहागरात को क्या हुआ था। ला कान ला। मुझे माफ कर दो। इस हाल में देखा तो मुझे लगा तुम मक्खन सिंह हो। मेरी ये हालत तो मिलावट ने बनाई है। मैंने तुमको मारा, मुझे बड़ा पाप हो गया। हाँ, तुझसे तो पाप हो गया, लेकिन मेरी तो टिबरी हमेशा के लिए टीली हो गई ना। छुड़ैल, मुझे शीर्षासन करने में थोड़ी मदद ओह, आइए ना, आइए आइए। बेशरम बेहया, तुझे तो पंक्चर मैं लगाऊंगी, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। हो गया तेरा काम? हाँ। मजा आया? इसमें तो मजा ही मजा है, शारीरिक और मानसिक भी। हे राम, बेहया बेशरम। इसमें बेहया का है कि ये तो मैं रोज करती हूँ। हे भगवान, एक कमारी लड़की होकर मर्दों से अपनी टांगे पकड़वाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे योगा करने में काहे की शर्म? योगा कर रही थी या भोगा? ओफो, सूरज योगा करने में मेरी थोड़ी सी मदद कर रहा था, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है। अरे ओ, आज मैं इस जलन को मिटा कर ही रहूंगी। रामकली, आ गई ना चवन्नी छाप हरकतों पर। चवन्नी छापो या अठन्नी छाप, मैंने फैसला कर लिया है। यहाँ से जाने का? जी नहीं, इससे यहाँ से निकालने का। पर वो क्यों? क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अरे क्या बात है, लेकिन पागल लड़की, ना तू म्यान है और ना मैं तलवार। वो सब मुझे नहीं मालूम, बस इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। अगर मेरे यहाँ रहने से तुम दोनों में झगड़े होते हैं तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं सपना, तुम यहीं रहोगी और तुम कान खोल कर सुन लो, जब तक चाहे सपना यहीं रहेगी। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो रोका किसने? मैं सच कह रही हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो कैसे? वो मैं रेलगाड़ी के नीचे आके अपनी जान दे दूंगी, वो जो 12 बजे आती है। ओ, अभी 12 बजे में 10 मिनट बाकी है, जल्दी करो। मैं सच कहती हूँ, मैं चली जाऊंगी। अरे जाओ ना भाई, मैं अपनी जान दे दूंगी। कृपया जल्दी करे। गाँव वालों, सूरज से जाके कह देना कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ। अरे रामकली, मरने के पहले आंखें तो खोल। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने आंखें खोली तो मैं खुदकुशी नहीं कर सकूंगी। ये जाली किसने लगाई है? अरे यहाँ हमेशा तेरे जैसे पागल खुदकुशी करते हैं, इसलिए हमने जाली लगाई है। चलो भाई चलो, खेल कर। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आती? रामकली, क्या है? रामकली एक बात बताता हूँ, बुरा नहीं मानना। क्या बात है? देख, खुदकुशी करने में न तेरा बहुत बैड लक है। हाँ वो तो है। देख ना, तूने 2 बार कोशिश की, दोनों ही बार बच गई। हाँ। है ना? अब अगर तूने कहीं पहाड़ के ऊपर से कूदी मारी और बच गई तो लंगड़ी लूली कुछ भी हो सकती है ना? हाँ, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैंने तेरे लिए एक आसान तरीका ढूंढा है। क्या? ये देख। ये क्या है? साइनाइड, जबान पर रखते ही खलास है? हाँ। कितनी खानी पड़ेंगी? वैसे एक काफी है, तुझे जल्दी मरना है ना, इसलिए 2 खा ले। मैं 3 खाऊंगी। हाँ, 3 क्यों? ये ले, तू सारी खा ले। हाँ? पानी। हाँ, अभी ला। ये ले। हाँ। सूरज, मैं सचमुच मर जाऊंगी ना? अरे 100% मरेगी। खा लूं? एकदम। मेरे पेट में दर्द हो रही है। हे भगवान, इसका ख्याल रखना। मेरी सांसें भी बंद हो रही है। भगवान, इसे जल्दी उठा ले। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना। सूरज, मुझे मरता हुआ देख के तुम्हें दुख नहीं होता क्या? अरे दुख नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें तो खुशी होगी ताकि तुम उस चुड़ैल के साथ चक्कर चला सको। अरे नहीं नहीं, खुशी इस बात की हो रही है कि तू कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। एक्टिंग? हाँ, नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें जहर की नहीं, विटामिन की गोलियां दी है। हाँ? अरे पगली,
तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। सच कह रहे हो? रामकली, मुझे माफ कर दो रामकली। मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा होता था। ये बात भी सच है कि सूरज को देखने के बाद मैं उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखने के बाद मैंने फैसला किया सूरज तुम्हारा है। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मैं जा रही हूँ। सपना सुनो, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ऑल द बेस्ट। अख मारे हो लड़की, अख मारे हो प्यारे सिंह की बीवी। सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको मार के जो पाप किया उसका प्रायश्चित करने मैं मंदिर जाकर आई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं किसी काम से जा रहा हूँ। मजा आ गया खाना खा के। अरे मेरी जान, गुलबदन, चंद्रमुखी, कहाँ से आ रही हो? मक्खन सिंह, तेरी ये हिम्मत मेरा नाम लेकर बुला रहा है? मेरे पति के कपड़े पहनकर फिर से मेरे साथ पाप करना चाहता है? कहाँ से है? सुनिए सुनिए, ये आदमी बहुत तंग कर रहा है। अरे भाइयों, छोड़ दो, बस हो गया। क्यों मक्खन सिंह, कैसा लगा? अरे भगवान, मैं मक्खन सिंह नहीं हूँ, मैं तेरा पति प्यारे सिंह हूँ। सबूत के तौर पे अपना कान ला, मैं बताऊँ सुहागरात को क्या हुआ था। फिर से मुझसे पाप हो गया, फिर से मंदिर जाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। तू जा मंदिर जाके आ, मैं डॉक्टर के पास जाके आता हूँ। तू जा, मैं दवा दारू लेकर आता हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बापू? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैंने जज के पोते को किडनैप कर लिया है और ये खबर जज तक पहुंच चुकी है। वाह बापू, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी लोग तुम्हें बापू कहते हैं। इसके बाद वो जज भी मुझे बापू ही कहेगा। जो दस्तावेज और गवाह मंगल की ओर से पेश किए गए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मंगल निर्दोष साबित होता है और उस पर गायत्री देवी को थप्पड़ मारे जाने का झूठा इल्जाम लगाया गया है। यह भी साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अपना बंगला गैर कानूनी जगह पर नहीं बनाया है। उनके पास उस जमीन का लीज लाइसेंस है। उस जमीन पर कानूनन मंगल का अधिकार है। उस बंगले को गिराने के बदले में यह अदालत हुक्म देती है कि उसे सरकार की तरफ से दोबारा बनाया जाए और इसके साथ ही साथ मंगल को बाइज्जत बरी किया जाता है। नहीं मिलॉर्ड, गायत्री, गलत है। प्लीज चलो गायत्री, प्लीज। सच को मैं छुपाया जानता जा हूं। रहा है, ये नाइंसाफी है। गायत्री, आई नो, रिलैक्स प्लीज। गायत्री देवी, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कानून अंधा होता है। चलो आज तुमने अपनी खुली आंखों से देख भी लिया कि तुम्हारा ये कानून किस हद तक अंधा है। तुम्हारा ये कानून हम जैसे मुजरिमों की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो सिर्फ तुम जैसी इज्जतदार हस्ती का भरी अदालत में अपमान करने के लिए। मेरी रिहाई मुबारक हो। ठहरो मंगल, तुमने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कानून अंधा होता है, लेकिन शायद ये कहावत नहीं सुनी होगी कि कानून के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं। याद रखना मंगल, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर से घसीटता हुआ ले जाकर सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। तुम्हें ख्वाब देखने का बड़ा शौक लगता है एसपी। अच्छी बात है, देखते रहो। चलो गायत्री।